दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। महिला होना सौभाग्य की बात तो है। महिला होना चुनौती भी है सौभाग्य सर, इस सेंस में कि हमेशा दो घरों को जोड़ के चलना पड़ता है। और चुनौती किस तरह के है, कैसा है, एक महिला से बेहतर कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं ने बेड़ियों को नहीं तोड़ा है, जंजीरों को नहीं तोड़ा है, मुकाम को नहीं पाया है, अपने प्रतिभा का लोहा नहीं मनवाया है। आज राजनीति से लेके फिल्म जगत तक महिलाओं का एक अपना मुकाम है, एक अपना स्थान है। लेकिन आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास महिलाएं, लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, इतिहास को बदलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें अवसर नहीं मिलता है कि वो अपने अंदर की काबिलियत को पहचाने। अगर आपके घर में भी कोई लड़की है, कोई महिला है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, अगर वो कुछ करना चाहती है, वो कुछ बनना चाहती हैं, तो कृपया करके उन्हें मौका दीजिए, उन्हें अवसर दीजिए कि वो कुछ करें, कुछ बने और आपके घर का नाम रोशन करें। एक बात जान लीजिए कि हालात कोई भी बदल सकता है और कहीं भी बदल सकता है, कभी से बदल सकता है, बशर्ते ज़रूरत है तो उसे मौका देने की, भेदभाव को ख़त्म करने की। राजनीति गलियारी में जो महिलाएं सफल हुई हैं, वो भी किसी की बेटी हैं, वो भी किसी की बहन हैं, वो भी किसी की पत्नी हैं और वो भी किसी की माँ हैं। फिल्म जगत में जो महिलाएं सफल हुई हैं, वो भी किसी की बेटी हैं, वह भी किसी की बहन है, वह भी किसी की पत्नी है। तो जब दूसरों की घर की लड़कियां ऐसे कर सकती हैं, तो हमारे घर की लड़कियों में क्या बुराई है? वो क्यों नहीं कर सकती है? वो क्यों नहीं बन सकती है? एक बार उन्हें बस मौका दीजिए, उन्हें समझिए। एक बात जान लीजिए कि समाज का वो हर काम अधूरा है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी सोच होती है कि हम लड़की की शादी में 20 लाख रुपया खर्च करेंगे, लेकिन उसके एजुकेशन पे 5 से 10 लाख रुपया नहीं खर्च करेंगे। हम उसका शादी तो करेंगे, लेकिन उसको शादी करने के लायक नहीं बनाएंगे। अरे एक बार बस उसे पद दिला दीजिए, देखिए फिर आपका क्या होता है। ये 20 लाख वाली जो सोच है ना कि दहेज में 20 लाख देंगे, ये टूट जाएगा। आप एक बेटी के बाप हैं और जब आप शादी करने जाते हैं तो उस समय आपकी मनोदशा क्या होती है? अगर आपकी बेटी अच्छी है, आपकी बेटी संस्कारी है, लेकिन बताना पड़ता है कि मेरी बेटी अच्छी है, मेरी बेटी संस्कारी है, सुंदर है, सुशील है, लेकिन कहते हैं कि क्या करती है? तो कुछ नहीं। अगर वही लड़की किसी पद पे होती, किसी मुकाम पे होती, तो फिर सवाल उठता? बिल्कुल नहीं उठता। इसलिए उन्हें मौका दीजिए, उनकी प्रतिभा को निखारिए और उन्हें समझिए। अगर आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, तो आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए और उसके साथ न्याय करिए। आपको पता है और आप भली भांति जानती हैं, आप अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं जी पाती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी लड़की अपने जीवन को अपने अनुसार जीने में संकोच करती है, वो नहीं जी पाती है। कारण है उसका इस सामाजिक परिवेश और समाज की नज़रिया, जो हमेशा उन पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो हमेशा उन पे उंगली उठाता है। अगर आप चाहती हैं कि हमारा जीवन, हम अपने जीवन को अपने अनुसार जिएं, तो भौतिकवादी दुनिया है, पद और पैसे को पाएं। आप अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकती हैं और जिएंगे भी। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर प्रतिभा है, उसे निखारिए, उसके साथ न्याय करिए। एक बात जान लीजिए कि एक लड़की सफल होती है तो 2 घर सफल होता है, एक लड़की सफल होती है तो 2 गांव सफल होता है, एक लड़की खुश होती है तो 2 घर में खुशियाँ जाता है, और एक लड़की खुश होती है तो 2 गांव में खुशियाँ बंटता है और 2 गांव के लोग खुश होते हैं।
क्योंकि एक जगह ससुराल तो दूसरे जगह मायका होता है, और उन दोनों गांव और दोनों घरों में खुशियाँ होता है। तो एक बार बस अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए और उसे निखारिए, कुछ बनिए, और तब देखिए कि आपका जीवन कैसा होता है। एक बात जान लीजिए कि एक लड़की, एक महिला को हर डेग पे चुनौती है, हर डेग पे उनको चैलेंज है, लेकिन जो चीज़ उन्हें चैलेंज कर रहा है वही चीज़ तो चेंज भी करेगा। जो चैलेंज करता है वो चेंज करेगा। आपके जीवन में तो चुनौतियाँ है, एक चुनौती क्यों ना और आ जाए, वैसी चुनौती जो आपको बदल दे, वैसी चुनौती जो आपको मुकाम दिला दे, और वैसी चुनौती जो समाज की दिशा और दशा को बदल दे, समाज की सोच को बदल दे। आप एक सफल होइए, आपके आसपास की लड़कियां अपने आप सफल हो जाएंगी, आपसे देख के, आपको देख के, आपसे सीख के, आपसे प्रेरित होके, आपसे मोटिवेट होके। बस एक बार आप अपनी प्रतिभा को निखार के और एक मोटिवेशन बनिए, एक उदाहरण बनिए, एक मिसाल कायम करिए। आप जिस स्तर के भी लड़की हों, जिस स्तर की महिला हों, आप युवती हैं, गृहिणी हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो उसे निखारिए। क्यों अपनी प्रतिभा को दबाती हैं आप? आपके बिना समाज अधूरा है, उस समाज को पूरा करिए, उस समाज में अपनी बराबरी दर्ज करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करिए और अपने अंदर की काबिलियत को निखार के लाइए। मैं किसी का भाई और किसी का बेटा जरूर हूँ, मैं उस मनोदशा को समझता जरूर हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ का बेटा और एक बहन का भाई हूँ। तो ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बहनों के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, मैं अपनी माँ को जैसा मानता हूँ, अगर उस तरह से मैं थोड़ा सा भी जागरूकता लाऊं और थोड़ी सी भी आप लोगों को मोटिवेट करूं, थोड़ी सी भी आप लोगों को आपकी काबिलियत बताऊं, और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हुनर है कुछ कर गुजरने की, इतिहास को बदलने की। अगर मेरी बातें अच्छी है और पहल करने लायक है तो एक बार विचार जरूर करिएगा, और विचार ही नहीं, एक बार अपने अंदर की प्रतिभा को जरूर निखारिएगा और उसके बाद अपने से पूछिएगा। एक बात जान लीजिए कि आप भी कभी ना कभी किसी की माँ बनेंगी, एक बेटी के लिए और एक बेटे के लिए। अगर आपके बच्चों को उदाहरण देना पड़े तो वो आपको उदाहरण दे कि मेरी माँ ऐसी है, उनको कहीं और जाने के उदाहरण ना पड़े, क्योंकि हर एक पहलू, हर एक चीज़ माँ के ममतत्व से ही स्टार्ट होता है, माँ के आंचल से ही स्टार्ट होता है। एक बच्चे की अच्छी परवरिश माँ के ममता, माँ के आंचल से स्टार्ट होता है। तो क्यों ना वो अपनी माँ का उदाहरण दे, क्यों ना वो अपनी माँ का नाम ले, और वैसा आप बन जाएंगी, वैसा कर जाएंगी, मुझे विश्वास है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, उनसे मेरा क्रमबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने अंदर की काबिलियत, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, उसके साथ न्याय कीजिए और अपने जीवन को अपने अनुसार बेहतर दीजिए, समाज में एक बेहतर संदेश दीजिए और समाज में बदलाव लाइए, समाज में बराबरी की उपस्थिति दर्ज कीजिए और जो आधी अधूरी भागीदारी है उसे पूर्ण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।